बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 34 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है। आज जो हमारा आर्टिकल है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उन क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़। ये सारी बातें इसी लेक्चर में डिस्कस होंगी, ध्यान से देखिएगा। याद रखें विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पेपर्स, ये वाला लेक्चर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन भी वो आपसे प्रूफ पूछ लेता है, तो इसलिए आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। आपकी बुक का जो पेज है दैट इज़ 22। अच्छा है क्या, पहले हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं, याद रखें, 1 को। हमने बात पढ़ी हुई है अब तक स्क्वायर रूट्स। जैसे हम लिखें, अगर मैं ये लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैं बोथ साइड पर स्क्वायर लूँ तो इसके 2 रूट निकलेंगे। हमने किया एक्स स्क्वायर था, इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया। इधर भी जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है प्लस माइनस 1 लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, 2 रूट निकलेंगे, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। ये तो थे स्क्वायर रूट्स। अब हमने बात करनी है क्यूब रूट्स की। याद रखें, किसकी बात करनी है? क्यूब रूट्स की, इसकी, यानी यूनिटी 1 के 2 स्क्वायर रूट्स। ये आपके एमसीक्यूज है, जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें कि स्क्वायर रूट कितने होते हैं यूनिटी के, तो आपने कहना 2 कौन कौन से, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। लेकिन क्यूब रूट जो हैं वो याद रखें, क्यूब आ गया है तो उसके यूनिटी के रूट 3 निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो हम फाइंड आउट करने लगे हैं। ओके, मैंने हेडिंग दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने ये कहा कि एक नंबर x है, वो एक्चुअली क्यूब रूट है किसका? यूनिटी का। तो इट मीन हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करना होंगी। हमने किया क्या, x को किसके इक्वल रखा? x इज इक्वल टू यूनिटी और उसका क्यूब रूट, यानी 1 और उसका क्यूब रूट। ओके, अब आप बोथ साइड पर अगर क्यूब लें तो इधर क्यूब आ जाएगा, इसका क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा। याद रखें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के। मैंने आपसे कहा अगर आप बोथ साइड पर क्यूब लेने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो इस स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टेप बेशक ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि आप इस स्टेप से स्टार्ट कर लें। एक्सक्यूज मी। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, मैंने बोथ साइड पर एक्चुअली क्यूब लिया, इसका क्यूब एज इट इज। इसका जब आप क्यूब लेंगे तो वो क्यूब रूट से कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? 1। ओके, अब उधर जो प्लस 1 है इक्वालिटी की इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? -1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात हो गई। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखें, हमारे पास एक फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, दोबारा से देख लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो क्या बनता है? a माइनस बी, और साथ क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो a माइनस बी, फर्स्ट माइनस सेकेंड, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड। ये डिटेल से पढ़ा हुआ आप लोगों ने। यही फार्मूला हम इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, x माइनस 1 ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों को आपस में क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना। ए बी, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ब्रैकेट लगे हुए, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो हम दोनों को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। तो दोनों को आप 0 के इक्वल रखेंगे। रखें जी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दरम्यान में लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये याद रखें, ब्लू से मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, एक रूट आ चुका है।
याद रखें ये आपका रूट रियल रूट है, जो दोनों क्यूब रूट होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं सॉरी, यूनिटी के, वो दोनों भी रियल रूट होते हैं, एक +1 और एक -1। अच्छा अब ये इज इक्वल टू 1 आ गया, इस पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी कुछ बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ वो ए है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ बी है, और जो वैसे लिखा है वो क्या है, सी। तो हमारे पास, मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे और आपको पता लग जाए। हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c भी कितना है, 1। कांस्टेंट भी 1 है, जो x के साथ है वो भी 1 है, और जो x स्क्वायर के साथ है वो भी क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीनों मैंने लिख दिए। अब इस पर मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं लिखूँगा अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला, यकीनन आपको याद होगा। देखें जी, ये वाला पार्ट अगर मैं रब कर दूं बोर्ड का, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों आपके पास था कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बहुत डिटेल से आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज हैं। a की वैल्यू 1 है, b की भी 1 है और c की भी कितनी है, 1। आपने सिंपली उसमें क्या कर देना है, वैल्यूज प्लेस कर देनी है। लिखें जी, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 1, तो मैंने 1 लिख दी, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ c इज 1 डिवाइडेड बाय 2a। a की भी वैल्यू कितनी आपकी आई है, 1। ये तीनों वैल्यूज 1 1 थी, तो मैंने 1 1 प्लेस कर दी। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो -4 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि हम इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिख लें। अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, ना लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब 2 दफ़ा इसको लिख रहा हूँ, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, दरमियान में लिखूंगा। और देखें प्लस माइनस था, मैंने एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, अब एक दफ़ा और लिखूंगा और उसको किसके साथ लिखूंगा, माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपके पास 2 रूट और आ गए हैं। इन दोनों रूट्स में फ़र्क, एक में प्लस है और एक में क्या है, एक जगह माइनस है, बाकी दोनों सेम हैं। इट मीन आपके पास जो यूनिटी था उसके क्यूब रूट 3 निकले हैं। एक निकला है 1, दूसरा याद रखें -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको याद रखना होगा। -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। उससे नेक्स्ट क्या है, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, एक में प्लस है, एक में क्या है, माइनस। अब हमने आसानी के लिए, मैथमेटिशियन ने आसानी के लिए इनके नाम रखे हुए हैं। इसको वो कहता है, पूरा नहीं लिखता, इसका नाम रख दी, इसका नाम इसको कहता है ओमेगा और इसको क्या कहता है, ओमेगा स्क्वायर। आप चाहें तो इनके नाम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। तो x इज इक्वल टू ओमेगा, ऐसे w की तरह लिखते हैं। इसका नाम उसने रखा है ओमेगा, OMEGA, ओमेगा पढ़ते हैं इसको। या फिर x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हमने 3 रूट निकाले हैं यूनिटी के, क्यूब रूट, नॉट रूट ओनली। कौन से रूट निकाले हैं, क्यूब रूट्स निकाले हैं यूनिटी के। कौन कौन से, एक निकाला है 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा क्या निकाला है, ओमेगा स्क्वायर। 1 तो 1 ही है।
ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसको हमने ओमेगा का, इसको ओमेगा स्क्वायर। याद रखें आप इनके नाम अगर इंटरचेंज करना चाहें, रूटीन में वैसे यही रखे जाते हैं, लेकिन अगर आप इनके नाम इंटरचेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको आप ओमेगा कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने इसको प्रूव भी करना है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, ये वाला जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हम कर चुके हैं। यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे हेंस क्यूब रूट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अभी हमने इसी लेक्चर में करना क्या है, इसी की प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। और ये दोनों याद रखें, इनके अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहे तो इनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, कौन कौन से, एक ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। इनकी प्रॉपर्टीज को हमने इसी लेक्चर में प्रूव करना है। मैं लेक्चर पॉज करके तो फिर बोर्ड रब करके फिर लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने पहली प्रॉपर्टी लिख दी। हमारे पास 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, एक है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, एक है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस। ओके, प्रूव क्या करना है आपने, ये पहली प्रॉपर्टी है, याद रखें कम्प्लेक्स क्यूब रूट की। वो कह रहा है प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, 2 ही हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या है ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। यानी अगर हम एक का स्क्वायर ले लें तो वो दूसरे के इक्वल आता है और दूसरे का स्क्वायर लें तो वो फर्स्ट के इक्वल आ जाता है। 2 आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं यूनिटी के, टोटल 3, एक 1 है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस। इसको हम ओमेगा कहते होते हैं और इसको क्या कहते होते हैं, ओमेगा स्क्वायर। और आप इनके नाम इंटरचेंज कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रूव ये करना है कि अगर फर्स्ट का स्क्वायर लिया जाए तो वो सेकंड के इक्वल आ जाता है, सेकंड का स्क्वायर लिया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है, फर्स्ट के। मैंने दोनों लिख दी हैं। इसको मैंने बुक में याद रखें, थोड़ा डिफरेंस आया तो बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए अगर ये देखेंगे तो ये काफ़ी आसान है। मैंने फर्स्ट भी लिख दिया, सेकंड भी लिख दिया, दोनों का आपने सिंपली क्या ले लेना है, स्क्वायर लेना। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया और साथ इसके साथ भी लिखूंगा, दरमियान में मैंने लाइन लगा दी, टेकिंग स्क्वायर ले लीजिए। इसका स्क्वायर लें, मैंने लिखा -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। इसका जब आपने स्क्वायर लिया तो वो किसके इक्वल आएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका भी मैं स्क्वायर ले लूँ, माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी मैं स्क्वायर लेके ओपन करने लगा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर काम करने लगा हूँ, ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको समझ आए। ये आपका a है, a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में जो 2 है उसका 4 आ जाएगा। इसी तरह ये ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको समझ आए। ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो एक a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है और एक क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू -1 है, यहाँ भी a की वैल्यू यानी फर्स्ट की वैल्यू क्या है, -1 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दरम्यान में प्लस है तो प्लस 2ab, दरम्यान में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -2ab। ओके, a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट -3 इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a इज -1, b इज अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय, और 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। इसका स्क्वायर भी मैं साथ ही ओपन कर लूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट -3 इसका स्क्वायर
-2, दरम्यान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, -2 a इज़ -1 और b इज़ -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4, वो मैंने 4 लिख दिया। देखें ज़रा एक्सक्यूज मी, -1 का स्क्वायर आता है 1, ये स्क्वायर ना स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ब्लैक से काट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक। -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 प्लस -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, जो 4 हमने पहले ऑलरेडी लिखा है वही लिखा मैंने, प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट -3 एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट से कट गया था तो प्लस -3 आया, -1 का स्क्वायर 1 और ये 4, वहाँ भी ऐसे ही होगा। देखें ज़रा, हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर 1 -3 इसलिए आया कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, स्क्वायर रूट से कट गया था। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों अज़ान हो रही है, मैं वीडियो पॉज करके फिर आपको कराता हूँ। जी बच्चों, 1 - 3 कितना होता है -2, तो मैंने लिखा -2 और -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। इसको भी सॉल्व करने लगा हूँ, इज इक्वल टू का साइन है, इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास आएगा -2 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ये साथ ऐसे एज इट इज़ चल रहा है, इसमें भी ये साथ जो है एज इट इज़ चल रहा है। अब इससे -2 और -2 से 2 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ 2 मैं लिखना भूल गया हूँ, वो लिख लें ज़रा, 2 लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से और यहाँ से भी क्या कॉमन लिया जा सकता है 2, तो मैंने यहाँ से भी 2 कॉमन उठाना है और यहाँ से भी क्या करना है 2 कॉमन उठाना है। तो आगे लिख रहा हूँ, हमारे पास ये एज इट इज़, यहाँ से मैंने दरम्यान में ये लाइन एज इट इज़ है बच्चों, और मैंने किया क्या 2 कॉमन लिया। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, और इसमें से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब कैंसलेशन होगी, कुछ लोग डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, पहले कॉमन लेना है फिर कैंसिल करना है। ओके, 2 1 2 और 2 2 4, सिमिलरली 2 1 2 2 2 4। हमारे पास जो बच जाएगा वो कुछ ऐसे होगा, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ज़रा आ जाएं यहाँ पे, देखें ज़रा, मैंने माइनस से स्टार्ट किया था, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर लेने से आंसर क्या आया है -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला मैंने स्टार्ट किया था -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। जब आपने इसको स्क्वायर लेके सॉल्व किया दूसरी साइड पर तो क्या आया है -1 प्लस, यानी माइनस वाला प्लस हो गया है, और ये जो प्लस वाला है स्क्वायर लेने से क्या हो गया है माइनस। तो इट मीन ये ऐसे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं यूनिटी के जिनका आप स्क्वायर लें तो वो दूसरे के क्या आ जाते हैं, सेकंड के इक्वल आ जाते हैं। तो नीचे आप लिख देंगे, हैंस इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन क्या कह दें 2। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट, वेरीफाइड लिख लें, प्रूव्ड लिख लें, एक ही बात, इट इज वेरीफाइड दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये आपने लिखना है, स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर की लेंथ शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, इसकी जो बाकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको इसी लेक्चर में कराऊंगा। वो वाली आसान है, ये बस शुरू वाली जो थी थोड़ी सी टेक्निकल थी, तो ये मैंने आपको करा दी। अब अगली ज़रा देखिएगा, वीडियो पॉज करके मैं आपको वो भी कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिख दी है, वो है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी जो तीनों क्यूब रूट हैं कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 1 आया करता है। ये आपने प्रूव करना है। ओके, मैंने प्रूफ लिख के 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर दिस दिस एंड दिस, तीनों लिख दी। अब इन तीनों का आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 को आपने इससे और इससे तीन दोनों से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो मैं लिख रहा हूँ -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। साथ आप लिखेंगे -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा अगर आप ध्यान दें तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होके फ़र्क नहीं पड़ता, वो चूँकि 1 यूनिटी है तो वो सेम रहता है। ओके, अब एक और बात देखें, ये -1 है और ये -1 है। -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो फार्मूला अप्लाई होता है a² माइनस b²। एक में प्लस हो और एक में माइनस हो तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, a² माइनस b²। अब देखें ज़रा, ये a आपका -1 है, दरम्यान में प्लस दरम्यान में माइनस, a प्लस a माइनस। ये b जो है दैट इज अंडर रूट -3 और b इज अंडर रूट -3। तो a प्लस b, a माइनस b क्या बनेगा, a² माइनस b²। तो हम इस पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होकर वो सेम रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता, 1 यूनिटी है तो जिससे मल्टीप्लाई करे। 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किससे मल्टीप्लाई करे तो वो सेम रहता है, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। तो -1 का स्क्वायर दरम्यान में प्लस, सॉरी दरम्यान में माइनस, a² माइनस b² -3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। ओके, -1 का स्क्वायर 1। ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, इसका, इसका और इसका। इसका नाम एक्चुअली 1, इसका नाम ओमेगा और इसका नाम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। इसका नाम 1 नहीं रखते हम, ये इसको नाम हम रखते होते हैं ओमेगा और इसका नाम क्या रखते होते हैं, ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1 ओमेगा, साथ लिखा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 1। एक बात, 1 तो आ चुका है, एक जो बात हमने प्रूव करनी थी वो हमने कर ली। दूसरी एक और बात थी, इसको 1 तो हमने 1 ही रखा था, इसका नाम हमने रखा था ओमेगा और इसका नाम क्या रखा था, ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब। मतलब ओमेगा क्यूब एक्चुअली किसके इक्वल है, 1 के। जी, एक बात, 2 बातें यहाँ पर हुई हैं। एक तो ये कि इन तीनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल, ठीक। दूसरी एक बात और भी, जब हमने इनके नाम रखे
इसका नाम ओमेगा, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, मतलब ओमेगा क्यूब जो कि तीनों क्यूब रूट का एक्चुअली प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 1 के, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये आपने प्रूव करना था, ये कर लिया। एक और प्रूव है वो मैं आपको कराता हूँ वीडियो पॉज करके। अच्छा बच्चों, आखिरी दोनों प्रॉपर्टीज भी मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। आपसे क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट, दो ही कम्प्लेक्स क्यूब रूट है आपके पास, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, उन दोनों का वो एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। ओके, मैंने लिखा प्रूफ लिख के, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अभी थोड़ी देर पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। ओके, इसको हम ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने लिखा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्यूब था ना तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, मैंने लिखा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो ओमेगा है, दूसरा कम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चाहें तो, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा क्यूब, एक बात, और दूसरी बात एंड यहीं से अगर हम अभी मैंने लिखा ओमेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डॉट मीन मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ये ओमेगा क्यूब नहीं ओमेगा स्क्वायर है। ये जो ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर एक्चुअली क्या हो गया, डिवाइड। और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर इधर रखूं, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, इसको मैंने 2 कह दिया। मतलब ये हुआ कि दो जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, रेसिप्रोकल है इसका, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये ओमेगा है सॉरी, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा का। ठीक, तो ये आपका प्रूफ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, लिख देंगे नीचे, मैं साथ यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फिर आपने ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख देनी, इट इज़ वेरीफाइड दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये पूरी स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लिख देनी, ठीक है। आई होप कि आप लिख लेंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2.2 में हम डिटेल से ये डिस्कस भी होगा और इसका यूज़ भी बहुत है, दोनों का यूज़ है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, एक तो आपने ये याद रखना है, और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी अगर वो जो तीनों हैं, पहले उनका प्रोडक्ट लिया, फिर हमने रेसिप्रोकल लिया, वो कह रहा है अब अगर आप इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, यानी तीनों को, 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। ओके, मैंने तीनों लिख दिए। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, एक में प्लस और एक में क्या है, माइनस, दरम्यान में एंड लिख दिया, 1 2 और 3 तीनों लिख दिए। कह रहे हैं इन तीनों का सम अगर आप करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। ये आपने प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं तीनों ऐड कर दिए, 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। मैंने 1 दरम्यान में डाला प्लस, ये दूसरा लिखा, इसको और इसके दरम्यान में प्लस डाला, सेकंड लिख दिया, फिर दरम्यान में प्लस लिखा और थर्ड भी लिख दिया, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तीनों रूट मैंने लिख दिए। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम आप लिख सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर नहीं है, एक्चुअली 1 है, नहीं हो तो 1 होता है। तो हम जब आप एलसीएम लेंगे, होप कि आपको एलसीएम आता होगा, तो एलसीएम लेते हुए इस 2 को आपने इससे क्या कर देना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट -3, ये 2 वही रहेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये किस तरह से हुआ मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ये 2 है, ये भी 2 है, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख के आप इनको सिंपली आपस में लिख सकते हैं। मैंने लिखा -1
प्लस अंडर रूट -3, ये -3 है, ये माइनस लिखना भूल गया था मैं, ठीक। और प्लस माइनस माइनस तो -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिखा, ठीक। लेकिन इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो आपने सिंपली इस 2 को किससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा, तो 2 1 जार कितना हो जाएगा 2। अब ये सारे आपस में देखें कैंसिल हो रहे हैं, कैसे देखें ज़रा, प्लस अंडर रूट -3 माइनस अंडर रूट -3, ये तो कैंसिल होगा, ओके। ये 2 था, -1 कितना होगा, -2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, यानी 2 -1 तो -2, तो ये भी 0 हो गया। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो क्या होता है 0, साथ हम ये लिखते रहेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो क्या होता है 0, तो हमने लिखा 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ भी हमने प्रूव कर लिया। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अब आपने 2 बातें जो अगली एक्सरसाइज में बड़े काफ़ी सारी काम आएंगी उनका आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि इन तीनों का सम 0 है, फिर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के। अब इस पर ना हम एक और बात भी करेंगे, वो जब मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा तो वो तब करा दूंगा। और बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और वीडियो क्वालिटी को आपने कम से कम 360 पर रखकर मोबाइल की ब्राइटनेस या स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। और अगर आप 480 पर और या 720 पर देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया है 0 के। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको चारों की चारों करा दी हैं। जिससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लेक्चर नंबर 35 में करेंगे, 35 और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।